नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह करवर। अभी आप खबर देख रहे हैं न्यूज एमपी 57 पर। मुरैना से। मुरैना में कल जन सुनवाई के दौरान सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जनता ने। जनता का जो हुजूम था वो देखते ही बनता था। और जनता भी क्यों ना आए, क्योंकि मुरैना में नए कलेक्टर लोकेश जांगड़ी जी आए हैं, तो कहीं ना कहीं नए कलेक्टर से जनता की काफ़ी उम्मीद लगी रहती है। और वो उम्मीद पर भी कहीं ना कहीं लोकेश जांगड़ी जी जो नए कलेक्टर हैं वो भी कहीं ना कहीं खरे उतरते दिख रहे हैं। कल जनसुनवाई के दौरान वो टाइम से आ गए और उन्होंने जनता की बड़ी बारीकी से समस्या सुनी और उनका कहीं ना कहीं निराकरण भी किया। जिस तरीके से जो कल की जनसुनवाई से ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं मुरैना की जो जनता है जो न्याय की आस लगा के आई है, वो तो उसको न्याय भी मिलेगा और कहीं ना कहीं मुरैना का कायाकल्प भी होगा। साथ ही जनसुनवाई के दौरान एक ऐसा भी वाक्य आया उस समय कि पूर्व सैनिक का एक जत्था आया जनसुनवाई में और वो कहीं ना कहीं कलेक्टर साहब से अपनी समस्या सुनाने के लिए आए थे। और जैसा ही जत्था आया तो कलेक्टर ने अपर कलेक्टर और एसडीएम को सुनवाई के लिए भेज दिया। तो कलेक्टर और एसडीएम की न बात मानते हुए वो कहीं ना कहीं कलेक्टर से मिलना चाह रहे थे। तो उसमें से एसडीएम अपर कलेक्टर का कहना था कि आप अपना प्रतिनिधि कलेक्टर साहब के यहाँ भेजें और आप अपनी समस्या सुनाएं। तो उस पर वो तैयार ना होते हुए सीधे कलेक्टर के यहाँ पहुँचे। तो कलेक्टर साहब ने बताया कि आप अपने क्रम का इंतज़ार करें, मैं आपकी समस्या सुनूंगा, क्योंकि आपसे पहले भी कुछ लोग लाइन में लगे हैं और बुजुर्ग वृद्ध लोग हैं, उनकी भी सुनी जाएगी। इस पर कहीं ना कहीं पूर्व सैनिक भड़क गए और उन्होंने नारेबाजी कर दी। उसके बाद कहीं ना कहीं जो माहौल है वो कहीं ना कहीं गरमाने लगा, पर कुछ समझाने बुझाने के बाद पूर्व सैनिक भी चले गए। और जिस तरीके से मुरैना में जनसुनवाई का जो रिकॉर्ड था वो कल सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जनता ने। और आइए जानते हैं कि जनसुनवाई के दौरान क्या क्या वाक्य हुए। सैनिक संगठन ग्वालियर चंबल संभाग का अध्यक्ष हूँ। मुरैना जिले के अध्यक्ष धीमान सिंह चौहान साहब हैं। आज हम विषय को लेकर आए थे। एक हमारे पूर्व में एक हमारे नारायण सिंह ओझा हैं जिनकी चोरी हुई थी। 9 महीना हो गए, आज तक पुलिस ने उसका खुलासा नहीं कर पाया। सारे तथ्य और रिकॉर्ड मिलने के बावजूद भी आज तक वो व्यक्ति बार बार घूम रहा है, देश की सेवा में है। उनके पिताजी हमारे साथ हैं, कई बार आ चुके, आप सबको मालूम है, उसका निराकरण नहीं हो पाया। ये किसी वरिष्ठ की होती या किसी वरिष्ठ अधिकारी की चोरी होती 2 दिन में मिल जाती। तो ये बड़े शर्म की बात है कि चंबल संभाग में जितने भी सैनिक हैं यदि उनके घर की रक्षा और सुरक्षा रखना ये पुलिस का दायित्व है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अभी तक कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। दूसरा प्रकरण हमारे चौखोटी के रहने वाले सूबेदार उत्तम सिंह मावई जी हैं जो मेरे साथ खड़े हैं। इनकी ज़मीन है जो पैतृक ज़मीन है, पिछले 1.5-2 सालों से इनके गाँव के एक हैं, उन्होंने जबरदस्ती से अभी 3 दिन पहले भारत सिंह जी हैं जो भी हैं, और जबरदस्ती से इनकी ज़मीन जोत ली। तो ये लगभग 1.5 साल से पुलिस के भी चक्कर काट रहा है, राजस्व विभाग में भी और जिला कलेक्टेड में। तो इनको भी आज तक न्याय नहीं मिल पा रहा है। मेरा आप सबके माध्यम से निवेदन है कि आज से 30 साल पहले आप सबको मालूम है कि सेम गोल्ड मेडलिस्ट सूबेदार पान सिंह तोमर जी के साथ भी यही हुआ था। ढड़ौसा के रहने वाले थे जिनको न कलेक्टर साहब न्याय दे पाए थे न पुलिस प्रशासन न्याय दे पाए, जिसके कारण इतना खून खराबा हुआ आप सबको मालूम है। उत्तम सिंह मावई जी के 3 भाई हैं जो सेना में अभी सर्विस दे रहे हैं, 2 भाई रिटायर होके आ गए। तो आज इनके साथ भी वही दुराचार अत्याचार हो रहा है। आज हम जिला कलेक्टर मुरैना के पास आज पहुँचे, निवेदन के साथ मिलने आए, उन्होंने भी हमें धक्के मार के बाहर कर दिया। तो इसी विषय को लेके आज हम ये जानना चाहते हैं आप सबके माध्यम से
क्या न्यायिक प्रक्रिया इतनी लूज हो गई, इतने प्रेशर में आ गई कि न्याय सैनिकों को न्याय नहीं मिल रहा है। आज ग्वालियर चंबल संभाग में हर 3 सैनिकों के बाद किसी एक सैनिक के साथ दुराचार अत्याचार होता है। देश की राजनीति करने वाले लोग सदैव सैनिकों के ऊपर ही राजनीति करते हैं ग्वालियर चंबल संभाग में, लेकिन वास्तविकता जब आती है तो उसमें सब लोग पीछे हट जाते हैं। आज हम आप सबके माध्यम से बता रहे हैं, आज या कल में हम डिसाइड करके यहाँ पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के सैनिक यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे और आंदोलन करेंगे। इस प्रकार का कलेक्टर साहब का वक्तव्य बहुत ही दुखद और निंदनीय है कि इन्होंने आज हम लोगों को धक्के मार के बाहर कर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। निवासी ग्राम जयनगर भोजकापुरा, बाल निवासी की कॉलोनी ग्वालियर। मेरी बेसिक पृष्ठभूमि किसान है। उसके बाद मेरे दादाजी आर्मी में रहे, मेरे पिताजी एनसीसी के कैडेट रहे और हम 2-3 भाई आर्मी से रिटायर्ड हैं। 10 तारीख की घटना है। मेरा दबंग भारत सिंह और उसके सभी भाइयों ने, उसके पिताजी ने मिलकर के रास्ता रोका। रास्ता रोक करके जैसे तैसे मैं अपनी जान बचा करके घर पहुंचा। घर में 112 को कॉल किया। 112 के कॉल करने के बाद मैं थाना पहुंचा। थाना प्रभारी महोदय के मैंने फ़ोन किया, वहाँ नहीं थे। बोला कल आ जाइए आप, 11 तारीख को आपकी बात सुनेंगे। दूसरे दिन मेरे को थाना पहुंचने से पहले भारत सिंह सन ऑफ हाकिम सिंह निवासी के ग्राम जयनगर भोजकापुरा ने दबंगई से मेरा घर को चारों तरफ से घेर करके मेरा एक छोटा भाई और माँ रहती है, उनको गाली गलौज किया और बोला कि बुला लो सबको, हम तुम्हारा खेत जोत रहे हैं, दबंगी से रोक के दिखा दो। जिसकी सीसीटीवी फुटेज एसडीओपी बामोर ने देखा, नूराबाद थाना प्रभारी सौरभ पुरी ने देखा, जो उनका लड़का है कृष्णा मावई, जो निवाड़ी में पदस्थ है, ऐसा ही है वो, उसका बैचमेट है। 3-4 बार हमारे सामने बात की, लेकिन वो उसके दबाव में काम कर रहा है। हमारी कोई मदद नहीं हो रही। इन सारी चीज़ों की सूचना नूराबाद थाने में दी गई, एसपी साहब को दी गई। कलेक्टर साहब ने आज धक्का दिलवा के हमारे अध्यक्ष महोदय बता चुके हैं, बाहर भगा दिया। उसके बाद लगातार हमारे खेत को जोता जा रहा है। ये सूचना देने के बाद भी घर पर दबंगई की जा रही है। हम लोगों को घर नहीं जाने दिया जा रहा, रास्ता रोका जा रहा है। यही मेरा निवेदन है, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरी जमीन को मुक्त कराया जाए, हमारी सुरक्षा की जाए सैनिक परिवार की। अब इसके बाद क्या अंजाम होगा, हमारे अध्यक्ष महोदय ने संकेत दे दिया है। मैं यहाँ कलेक्टर और एसपी साहब के यहाँ धरना दूंगा, बैठूंगा, मेरे साथ ये सारे सैनिक बैठेंगे। भूख हड़ताल पर बैठूंगा जब तक मेरी जमीन मुक्त नहीं हो जाएगी, मुझे न्याय नहीं मिल जाएगा। कितनी जमीन पर कब्जा किया? जमीन पर 2-3 बीघा पर कब्जा कर दिया है। मेरे घर पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं।